क्या नाम आपका? मेरा कमल नयन शर्मा। अरे शर्मा जी, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? फुलवारी का माहौल में कोई अथिये नहीं है। फुलवारी का माहौल विकास की धारा है। विकास की धारा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं वो काम के लिए हम लोग पूरा एकत्रित हैं और श्याम भैया को जिताने के लिए हम लोग एक मुश्त जी जान सब लोग लगाए हुए हैं। पूरा जनता, मैं नहीं, फुलवारी विधानसभा का पूरा जनता सब लोग बदलाव की बिहार में जो हम लोग का माननीय विधायक जो थे वो आज तक मैंने 5 साल में देखा नहीं है कि कैसा हम लोग का विधायक है। विधायक जो चाहिए कि एक जनता का सेवक, हम लोग सेवक चुनते हैं, लेकिन वो विधायक ऐसा हो गया कि हम ही लोग के मालिक के ऊपर मालिक बैठ गए। न किसी के दुख सुख में, न किसी के कुछ में नहीं, वो जीत गए, जीत के जाकर अपना घर। सही कह रहे हैं, क्या विधायक ने यहाँ कोई काम नहीं किया? नहीं, काम तो बहुत किए हैं। काम ऐसा किए हैं कि उनके किताब छपा है, आप पढ़ सकते हैं। विधायक जी बहुत अच्छे हैं, काम बहुत किए हैं, सड़क नाली सब बनवाए हैं जी। अब युवा की सरकार आएगी, बदलाव चाह रही है जनता। नाम क्या है आपका? आर्यन अफसर। आर्यन अफसर, बताइए जेडीयू में दम दिख रहा है, आरजेडी में दम दिख रहा है? आरजेडी में दम है, क्योंकि अब पूरा जनता, बिहार का जनता ने पूरा सोच लिया है कि युवा की सरकार बनेगी, जिसके नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। युवाओं पे अत्याचार हो रहा है, लाठी हो रही है, फिर भी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। हमारे लिए अगर कोई आवाज उठा सकता है युवाओं के लिए तो वो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यानी कि युवा की सरकार बनेगी। बताइए लियाकत, जो युवा की सरकार इस बार चाहिए, कितनी मुश्किल है यहाँ श्याम रजक जी की राहें? पहले तो जनता से पूछ लीजिए कि आपके अपने विधायक को कभी देखा है इन लोग? 5 साल में सिर्फ सत्ता भोगे हैं और माल कमाए हैं। जनता के बीच में कभी आते भी हैं क्या मिलने जुलने? कभी नजर नहीं आए। जनप्रतिनिधि का काम है जनता के बीच में रहना, उसका प्रतिनिधित्व करना, उनकी समस्याओं को देखना। कहीं ये आदमी नजर नहीं आया। और इससे पहले भी श्याम रजक यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। एक फोन पर एक छोटे से छोटे प्रोग्राम में शामिल हो जाना, सबके दुख सुख में रहना, खड़ा रहना, ये तो कैंडिडेट की बात मैं कर रहा हूं। रही बात सत्ता की, तो जिस नीतीश कुमार को देश नहीं दुनिया भी सलाम ठोकती है कि ये आदमी एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक दाग नहीं, और जनता के हित के लिए ही पूरे बिहार के माने लोगों को ही अपना परिवार समझ के काम किए। एक बेटा उनको, उसको भी राजनीति में चाहते तो बहुत पहले मंत्री और एमपी। इस बार नाराज है मुसलमान जेडीयू से? नहीं, ये गलत अफवाह है। हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, मुसलमानों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया उतना कभी किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए नहीं होगा। चाहे बच्चों के स्कॉलरशिप का मामला हो, मदरसा बोर्ड के टीचरों का। नाराज नहीं है। आप बताइए क्या नाम है आपका? मुसलमान नाराज है जेडीयू से कि नहीं? मुसलमान नाराज क्यों होगा? मुसलमान को काम चाहिए, मुसलमान को विकास चाहिए। आपके सुख दुख में जो आपके साथ खड़ा रहे वो चाहिए। मुसलमान क्यों नाराज होगा? मुसलमान इसलिए नाराज होगा कि आज आपकी 9000 कब्रिस्तान की बिहार में घेराबंदी हुई। मुसलमान इसलिए नाराज होगा कि जो मदरसे के बच्चे जो तालीम याफ्ता होकर के हाफिज कुरान बन करके कोई सिर्फ दिल में ये फील करते थे कि गवर्नमेंट जॉब करेंगे, नीतीश कुमार जी ने उनको गवर्नमेंट जॉब करने के लिए उस्तानिया, फुकानिया, आलिम फाजिल करने के बाद जो मान्यता बिहार गवर्नमेंट वाले को लिए है, वही मान्यता मदरसे के चटाई पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। क्या मुसलमान किस बात को, मुसलमान को क्या चाहिए? काम चाहिए। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है वो सिर्फ बिहार नहीं। तेजस्वी ने कहा ना कि वक्फ को लेकर नाराज हो गए मुसलमान इस बार। वक्फ को लेकर, वक्फ कहते हैं किसको? क्यों नाराज होंगे? क्यों नाराज होंगे? हमारे बुजुर्गों ने जो वक्फ की जमीन रजिस्टर्ड करवाया, वो जमीन को लेकर के अगर हम समाज के लिए, समाज के हक के लिए, समाज को बेहतर के लिए अगर उस जमीन को किसी समाज के बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे तो नाराजगी की कहाँ बात है? कोई नाराजगी नहीं। अब कौसर जी, जो आपके नेता कह रहे थे, यहाँ पर खूब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, राहुल गांधी जी ने आके कहा कि मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ तो ऐसा मुद्दा लग नहीं रहा, लोग कह रहे हैं नहीं काम तो हुआ है। देखिए, बात मुसलमान का नहीं है, बात है देश बचाने का है, संविधान बचाने का है, हिंदू मुसलमान का एकता बचाने का है, गरीब की सरकार लाने का है। इसके लिए चुनाव हो रहा है। और फुलवारी शरीफ में जो गोपाल रविदास जो 3 तारा से लड़ रहे हैं, वो बिहार के गरीब के मसीहा हैं, गरीब के काम करते हैं,
गरीब के दुख सुख में साथ रहते हैं और पूरा विकास का उन्होंने दरिया बहा दिया है। ये नगर परिषद जहाँ है यहाँ उन्होंने 14 करोड़ रुपया दिया है और 8 गो लाइट दिया है, चकचका रहा है फुलवारी। ये हमारे गोपाल रविदास का देन है। और आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने जो काम किए हैं आपको नीतीश कुमार और बाबू नायडू जी ने समर्थन दे करके, ये आप कब्रिस्तान छीनना चाह रहे हैं, आप मदरसा छीनना चाहते हैं, आप मस्जिद छीनना चाह रहे हैं, आप मजार छीनना चाहते हैं, आप वक्फ यूजर उसमें जो हटा दिया है वो सबसे खतरनाक है। अगर नीतीश कुमार में अगर इतना है तो वो कहे अपने केंद्र सरकार को कि वक्फ यूजर उसमें जोड़ दे, तो हम जाने की कहाँ छीना गया? छीन लिया गया। आपने समर्थन दे दिया। बीजेपी मुसलमानों का जो हक जो पुरखों ने दिया है उसको वो बर्बाद करना चाहते हैं। और हम मुसलमान जितने भी सेकुलर पार्टी के, पूरे हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी के जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने कसम खाया है कि मैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बचाएंगे और मुसलमानों का मैं साथ दूंगा। यानी जेडीयू यानी नीतीश कुमार सेक्युलर नहीं रहे। क्या नाम है आपका चाचा? बोलिए क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद अशरफ है। क्या इस बार नीतीश कुमार सेक्युलर नहीं रहे, चर्चा है मुसलमानों में? देखिए आने वाला वक्त बताएगा। आने वाला वक्त बताएगा। अभी कुछ तय नहीं किए हैं? अभी तो ऐसा कोई तय नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार कैसे नेता लग रहे हैं आपको? अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? एकदम अच्छे है। लोग कह रहे हैं नाराज हैं मुसलमान इस बार नीतीश कुमार से। सब आदमी कुछ थोड़े खुश रहता है, कुछ उसमें कुछ खुश भी रहते हैं, कुछ नाराजगी भी। अगर अपना सगा औलाद भी होता है वो भी कुछ दुखी होता है, अदर हो जाता है कि हमारी पतिये नहीं है, बापे नहीं है। तो आप खुश हैं कि नहीं है? आप खुश हैं कि नहीं है? खुश कहवे कि हम खुश हैं नीतीश कुमार। अरे वो हाँ बोलिए। चलिए ठीक है। हाँ। इशारों में ही सही कह तो दिया। आप तो खैर नेताजी लग रहे हैं, मुझे टोपी लगा के हैं, समझ में आ रहा है आरजेडी से। सभी नेता हैं फुलवारी शरीफ में? देखिए फुलवारी के सभी नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता हैं, क्योंकि सभी का एक ही मुहिम है कि युवा की सरकार लानी है। युवा क्या चाहता है? रोजगार चाहता है। बिहार क्या चाहता है? शिक्षा चाहता है। बिहार क्या चाहता है? पलायन से रोकना चाहता है। और एक ही सरकार है जिसका नाम महागठबंधन की सरकार, जिसके मुखिया तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने 17 महीने हमारे महागठबंधन की सरकार रही। यही ऐतिहासिक गांधी मैदान है। यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा वो नौकरी देने का काम किया है। पूरे बिहार की जनता जान चुकी है कि बिहार में अगर रोजगार लाना है तो हमें महागठबंधन की सरकार बनानी होगी, जिसके मुखिया तेजस्वी यादव होंगे। और हर हाल में बिहार में महागठबंधन की सरकार बननी जा रही है। महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मैं रईस आजम फुलवारी शरीफ पटना। फुलवारी के विकास के लिए हमने गवर्नर को चिट्ठी भेजा, फुलवारी के विकास के लिए हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा, फुलवारी के विकास के लिए हमने नेता प्रतिपक्ष को भी, तेजस्वी यादव को भी चिट्ठी भेजा। ठीक है, ये सुनते जाइए आप। और यहाँ फुलवारी में न पार्क है, एक भी पार्क नहीं है फुलवारी में। विकास नहीं किया विधायक। हम जो बोल रहे हो सुनते जाइए ना। फुलवारी में एक भी पार्क नहीं है, कोई मछली हाट नहीं है, कोई सब्जी हाट नहीं है, ठीक है, कोई मुसाफिर खाना नहीं है। बाहर का जो भी आगंतुक है, मुसाफिर है, उसके लिए एक मुसाफिर खाना भी होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ न कोई टेम्पू स्टैंड है, न कोई बस स्टैंड है, और मिला जुला करके कोई प्रोग्रेस है नहीं। ये का मतलब कोई विकास नहीं। हाँ, कोई विकास नहीं है। और ये फुलवारी शरीफ जो है कई 100 साल पुराना है। अब ये बताइए ना, सरकार बदलनी चाहिए या फिर ये सरकार वापस आनी चाहिए? इंडिया से लोग, यानी ऑल ओवर इंडिया से लोग, यहाँ जैसे उर्स होता है और भी कुछ फंक्शन होता है, ऑल ओवर इंडिया से लोग पहुँचते हैं। अच्छा ये तो बताइए, सरकार बदलनी चाहिए कि वापस आनी चाहिए? ये सरकार बदलनी चाहिए कि वापस आनी चाहिए? देखिए, सरकार जो भी आएगा सब अपना अपना करता है। कोई जनता, सब कोई जो भी वोट लेता है, जीतता है, वो अपने लिए। आप बता दीजिए। हाँ, सरकार निश्चित रूप से बदलनी चाहिए। नाम बताइए अपना। खालिद अहमद। बताइए अहमद जी, क्यों लग रहा है सरकार बदलनी चाहिए? इसलिए कि पुराना जो है जितना भी हो रहा है वो सही नहीं उतर रहा है, जो भी है समाज में। और नई सरकार आए तो हो सकता है कि चेंजेस लाए, उसमें संभावना इसकी है ना। 20 वर्ष सरकार बनी हुई है, लेकिन ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है ना। नीतीश कुमार कैसे नेता? नीतीश कुमार तो एज होल ईमानदार आदमी है, लेकिन 10-10 हजार रुपया घुसवा का हल दिए हैं जी। घुसवा का हल दिया है। ईमानदार तो है, यानी घुसवा 10-10 हजार रुपया महिला लोगों को ठगने के लिए। महाराज पैसा से वोट बिकाएगा? अब ये बिहार देखने लगा है अब, हैं?
ऐलान तो तेजस्वी भी कर रहे हैं कि हम इतना देंगे, हम वेतन बढ़ा भाई बाद में न देंगे, बाद में ऐलान कर रहे हैं देंगे, तो उनको करना ही है, ऐलान देंगे ही नौकरी देने के बाद। महिला आ गई, हाँ बोलिए। हम लोग का 1 रुपया नहीं मिला तो वोट कौन सी के? तो वोट किसको देंगी? जो पैसा देगा उसको देंगे। अरे जो पैसा देगा, सीधा बोल कर गई है, जो पैसा देगा उसको वोट दे। ये कह रहे हैं कि भाई आपने 10,000 रुपए देकर वोट खरीदने की कोशिश की है महिलाओं का, ऐसा है क्या? नहीं, हमारा उद्देश्य है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय बिहार के सम्मान नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये जो डबल इंजन की सरकार है, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे प्रदेश के महिलाएं कैसे सशक्त हो। हमारी 1,25,00,000 महिलाएं को खाते में 10,000 रुपए गए हैं। नो डाउट वो इसलिए गए हैं कि हमारी जितने भी महिलाएं हैं बिहार में जब सशक्त होगी तो सशक्त होगा तो वो जो है ना हमारा प्रदेश मजबूत होगा, और प्रदेश जब मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश का उत्थान होगा। ये ऐसा नहीं है कि जो है कुछ लोग र्यूमर हमारे भाई लोग उड़ा रहे हैं कि अरे भाई तो लोन दे रहे हैं, हालांकि ये गलत चीज है। 10,000 रुपया उनको स्टार्टअप के माध्यम से, स्टार्टअप के व्यू से दिया गया है, वो नो लोन। अब रही बात उसी में से जो डेवलप करेंगे उनको 2 लाख रुपया तक का देने का भी प्रावधान हमारी सरकार ने की है। और सुन खरीद नहीं रहे हैं ना आप? देंगे, खरीद तो नहीं रहे हैं ना वोट? नो 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 नो, वोट खरीदने की बात कहाँ है? हमारी महिलाएं को उत्थान कैसे हो? चुनाव के टाइम ये सिस्टम क्यों लगा? इनकी सरकार तो 20 बरस से है, महिला याद नहीं आया, 10% नहीं आया, नहीं हो रहा है। अरे 20 साल से चुनाव का टाइम आया है तो हमारा मदरसा बोर्ड का टेक ओवर करके तो अब आप कह रहे हैं कि हम देंगे, ये ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता, बिहार की महिला ठगाएगा नहीं। अगर सरकार बदल करके ही दम लेगा, सुनिए ना, तेजस्वी यादव की सरकार बनाएंगे हम लोग। तेजस्वी यादव के हर कोई एक घर में नौकरी मिलेगा। हर जिस घर में नौकरी नहीं है, मेरी सरकार आई तेजस्वी का कुछ नहीं दीजिएगा। अरे लोगों का जीना मुश्किल कर दीजिएगा। घर में एक नौकरी। तेजस्वी यादव की बात हो रही है, तेजस्वी यादव के पापा के या मम्मी की सरकार देखे हुए लोग, पापा मम्मा को कुछ किए नहीं। यहाँ पे चल नहीं सकते सरकार कहाँ गई? न रोड था, अब न बिजली थी, किडनैपिंग था, अपहरण, बलात्कार कर 25,000 को 25,000 को कुछ देने की ना, जितना बलात्कार होता था, क्या बात कर रहे हैं? बलियों का तांडव था बिहार में। आइए आगे आइए, नाम बताइए। मोहम्मद इरफान। बताइए किसकी बात समझ में आ रही है यहाँ आपको? तेजस्वी प्रसाद इस राज्य के लिए सबसे बेटर है। कांग्रेस में सबसे बेटर कोई अगर है तो वो है राहुल गांधी। जन जन की आवाज राहुल गांधी। कहाँ है राहुल गांधी? कहाँ है राहुल गांधी? इस देश में राहुल गांधी है। बिहार में कहाँ है? बिहार में बिहार की आवाज बनेंगे, आ रहे हैं, वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? बनेंगे चुनाव के बाद। नहीं, यहाँ के नेता है ना, वो बिहार के राज्य के नेता है, वो काम कर रहे हैं अपना। राहुल गांधी अच्छे, तेजस्वी यादव अच्छे। राहुल गांधी भी अच्छे हैं, तेजस्वी प्रसाद भी इस राज्य के लिए तेजस्वी प्रसाद अच्छे हैं। इस राज्य के लिए तेजस्वी प्रसाद अच्छे हैं। क्या जिस लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने इस बिहार को बदतर हालत में, देश का सबसे बदतर हालत में पहुंचा दिया था। यहाँ लोगों को रोजगार तो दूर की बात है, रहना मुश्किल था। शाम 5-6 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलते थे, महिलाएं और लड़कियां घर से बाहर निकलती थी। कब किडनैप यादव के देन है कि जितने भी अति पिछड़ा महादलित हैं कि वो कुर्सी लगा के बैठ रहे हैं। क्या आप लोग बैठे देते थे? नहीं, सब दिन बैठा है। लालू यादव ने बोलने का आवाज दिया है, नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हैं? लोग लालू यादव ने आवाज दिया है, लोग नीतीश कुमार को देख रहे हैं, गरीबों को आवाज। आप जो कह रहे हैं, सुनिए, आप जो कह रहे हैं, चाचा हंस रहे हैं, क्या कह रहे हैं चाचा? रुकिए तो, हाँ बोलिए। सर राहुल गांधी तो सेना को बेच देगा, वो राहुल गांधी सही बात है, सेना को बेच देगा। आज से सुनिए, हम भी आर्मी से थे जब क्या कहते इसका सरकार था मनमोहन सिंह, तो आर्मी हथियार को रख के चुरा करके जाते थे पाकिस्तान। हम लोग वहाँ जम्मू में तो बोलता था कि जब आधी रोटी खाएंगे पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे। आर्मी के मुंह के पास जा करके झाड़ू लेकर के आज आया अटल बिहारी वाजपेयी, फ्री कर दिया आर्मी को। राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम को अलग करना, ये कह रहे हैं कि बीजेपी अलग करना चाहती है। जी नहीं, आज सब एक है, हम सब एक भाई है, सब एक है, हिंदू मुस्लिम खाते हैं। कहने का
साफ अक्षर में कहने का यही दो बात है कि मार्केबल बात यही है कि अगर आदमी सोचे तो यही कांग्रेस है जो 70 साल हिंदुस्तान में राज किया और कहीं पर कोई बात नहीं आया, और यही जो ये है मोदी है 15 साल में 15 तरीका ला दिया। आम जनता परेशान है, आम जनता परेशान है। लेकिन एक बार भी कांग्रेस को आना बहुत जरूरी है। नहीं आएगा तो फिर हिंदुस्तान सही नहीं रहेगा। कांग्रेस आनी चाहिए या कोई और? भाजपा ही सही है। नाम क्या है आपका? नाम सुमित कुमार है। अच्छा, क्यों भाजपा क्यों आनी चाहिए? अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है, सारा चीज सुविधाएं दे रही है सरकार, और क्या चाहिए लोगों को। किसके बारे में नाजायज सोचा है बताइए? नीतीश कुमार जगह जगह रोड बना दिया है, गली गली घर से निकलिए रोड पर चढ़िए। लालू आएगा तो आप बताइए, आपका यहाँ विधायक है, लग रहा है विधायक फिर से रिपीट हो पाएंगे? क्योंकि जनता बहुत सारी बातें कर रही है और बहुत लोक लुभावन मुद्दे आ गए हैं। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, और लोगों के बीच में बैठना, खाना पीना, उनके जरूरत को समझना, ये काम उन्होंने किया है। क्या गिनाएंगे? एक रहे तब तो गिनाएंगे। जवाब तो चाहिए, जवाब तो चाहिए। 14 करोड़ तो आपको नगर परिषद में दी ना। आपने देखा ही नहीं है, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो आप आँख खोल के ठीक से देखिए कि वो क्या किए हैं। समुंदर बना हुआ था, अब ठीक होगा। सबको चांस देना चाहिए। कोई भी टीम देखिए, 20 साल से जब वो कुछ नहीं किए नीतीश कुमार। अच्छा, बोलने दीजिए। अच्छा, बोलने दीजिए। हाँ, बताइए, एक काम बता दीजिए। जब वो 20 साल से नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, एम्स का जो रोड है पानी से डूबा हुआ था, तो ये 3 साल में क्या कर लेंगे? इनको भी मौका दीजिए, फिर देखिए क्या करते हैं। अभी मतलब अभी और मौका चाहिए? बिल्कुल 5 साल काम नहीं किए, उसके बाद जो जितनी जलती गलतियाँ। रोड का गिट्टी कबार के खाएगा क्या? नीतीश बाबू के रीजन में ये बात है कि पूर्व के यहाँ विधायक श्याम रजक बाबू जी ने जिन्होंने काम किया है, अब वर्तमान मतलब अभी हैं जो उन्होंने अभी थोड़ा काम में लापरवाही की है, वो भी किया है। सवाल ये पैदा होता है, मुद्दा पर आइए मैडम, कि यहाँ के आए हुए विधायक और नेता से पूछा जाए कि दबदार चौकीदार पूर्व से 20 वर्ष से मांग कर रहा था अपने आश्रितों को बहाली के लिए, महादलित को क्यों नहीं किया गया? मुद्दा पर आइए मैडम, प्रधानमंत्री के मुद्दा पर आइए कि रस्ता चलावे वाला, ठेला चलावे वाला गरीब मजदूर के 3 तलाक के घोषणा कर सकते हैं, 370 हटा सकते हैं, आयु योजना लागू कर सकते हैं, तो गरीब के सहारा का पैसा क्यों नहीं दिया गया? इस पर मुद्दा पर बात किया जाए मैडम। और वंचितों और अनेकों प्रकार की कठिनाइयां हैं। जब नीतीश बाबू 3 किलोमीटर पर खाली सुबह शाम मतलब पार्क खोल दिया, फैक्ट्री खोले हैं मैडम, ये फैक्ट्री है मैडम, ये फैक्ट्री नीतीश बाबू में कमी नहीं है। इन्होंने 10 किलोमीटर हर विधानसभा में सांझ के 2 घंटा के लिए टिकट के लिए फैक्ट्री लगाए हुए हैं। इन्होंने काम किया है, ये काम किया है। हड़बड़ाने वाली बात है, सच्चाई पर आइए मैडम, जमीनी हकीकत पर आइए। दलित जबदार चौकीदार आज 20 वर्ष से मांग करता रहा, अभी तक उसका कार्य पूरा नहीं किया गया है। इसका पीछे क्या राज है? यहाँ ये विधायक रहने चाहिए या श्याम रजक जी ज्यादा पसंद है? तो जनता तय करेगी आने वाली समय में कि कौन क्या होगा। ये जनता का सर्वोपरि है, ये जनता तय करेगा। देखिए, इनकी बात ने बहुत कुछ स्पष्ट किया। गोल मटोल है वो, गोल मटोल। देखिए, एक चीज जान लीजिए, जनता क्या चाहती है? जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो उसकी समस्याओं को देखे, सुने और काम करे और जरूरत पर हाजिर हो। ये गोपाल रविदास 5 साल में 5 बार भी जनता के बीच में नहीं आए होंगे, न कोई पहचानता है न कोई जानता है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि किस काम का भाई, जब हमारे किसी काम का नहीं है? अब वही श्याम रजक जी का जितना देख रहे हैं आप, ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, हाई स्कूल देख रहे हैं, ये सब श्याम रजक जी के समय का सब दिया हुआ। हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और जान लीजिए कि 2 चीजें होती है, एक जनप्रतिनिधि, एक सरकार। तो सरकार में नीतीश कुमार के जैसा कोई मुख्यमंत्री आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। इसी से नीतीश कुमार को 3 बार बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर यानी हिंदुस्तान का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री होने का खिताब। आप बताइए, कौन मुख्यमंत्री अच्छा है या कौन सा विधायक अच्छा है? जनता बदलाव चाहती है इस बार, तेजस्वी सरकार। नाम बताइए अपना। नाम विजेंद्र कुमार। क्यों बदलाव क्यों लग रहा है? बदलाव जनता उब चुकी है, जनता चाहती है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव भी जरूरी है। बदलाव होना चाहिए, जनता चाह रही है, बदलाव होना चाहिए भाई। ऐसा है कि हमारे माननीय विधानसभा में होना चाहिए।
माननीय जो है सभा में होना चाहिए। नीतीश कुमार रहेगा तो कारोबार कर पाएगा, बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। श्याम रजक जी जो है 25 साल 30 साल फुलवारी के विधायक और मंत्री रहे और फिर अभी चुनाव में है तो उनको कहना पड़ रहा है कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो 25 साल 30 साल रहे और अभी भी फुलवारी की बगिया विकास नहीं हुआ है। अभी चिनौटी कुआं का ये गोलंबर है। यहाँ से 5 साल में अभी विधायक जाम रहता था, ट्रक जाम रहता था, लेकिन नो एंट्री कराने का काम हमारे फुलवारी के विधायक ने किया।